दोस्तों, भारत जो एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसका इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भारत से लेकर आपके मन में बहुत सारी विचारधारणाएं होंगी कि भारत को कैसे और किसने खोजा। भारत की खोज से पहले क्या भारत नहीं था, और भारत के पास इतना धन कहां से आया, और भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। इन सब बातों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी मज़ेदार और नॉलेजेबल होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भारत को किसने और कैसे खोजा। भारत को खोजने का श्रेय पुर्तगाल के एक नाविक वास्को डी गामा को जाता है, जो अपने 4 नाविकों के साथ 20 मई 1498 में केरल के कालीघाट बंदरगाह पर पहुंचे थे। व्यापार मार्ग खोजने आए वास्को डी गामा की उस समय भारत पर नज़र पड़ी और कुछ छानबीन के बाद भारत को खोजा गया। और वहीं दूसरी और बात की जाए कि भारत को खोजने से पहले क्या भारत नहीं था, यानी कि पृथ्वी पर भारत का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, तो यह सरासर गलत है, क्योंकि भारत को खोजे जाने से पहले भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन व्यापारियों को भारत का मुख्य रूप से ज्ञान नहीं था, इसलिए भारत को कोई नहीं जानता था, और पश्चिमी लोग जानते थे कि भारत का क्या अस्तित्व है। और आप वर्तमान का मानचित्र देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत सिर्फ भारत नहीं, बल्कि भारत के अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तिब्बत और म्यांमार से सारा इलाका एक समय में भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज सब अपनी अलग अलग देश बन चुके हैं। और वहीं आखिरी बात कि भारत उस समय इतना अमीर क्यों था, तो उसका सीधा जवाब है व्यापार, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसाले का व्यापार भारत में किया जाता था। भारत को ज़ीरो से हीरो बनाने का सबसे बड़ा कारण भारत से व्यापार होना था, जिसने भारत की कामयाबी में 4 चांद लगा दिए। और साथ ही मसालों के बाद भारत से काफ़ी बड़े पैमाने पर कीमती पत्थरों का व्यापार किया जाता था। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कुछ देश जो आज विकसित खड़े हैं वो भारत ही की देन है, क्योंकि भारत की वस्तुओं का व्यापार सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशियाई में भी किया जाता था। जैसे इंडोनेशिया, जावा, समुद्रा, बोर्निया, मलेशिया जैसे अन्य देश में भी किया जाता था, जिससे भारत का सामान घटता था, लेकिन भारत की कमाई बढ़ती गई। और इसी वजह से पूरी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में भारत का नाम आता था, और साथ ही सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि भारत अगर सोने की चिड़िया था तो आज वह कई देशों के मुकाबले इतना गरीब क्यों है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब पाने के लिए बस कुछ समय का इंतज़ार करें कि आपको जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको देश विदेशों की सारी बातों को जानना है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।